आप देख रहे हैं द डेली शो विद मुनीर नेमत। प्रोग्राम में आपको एक बार फिर से खुशामदीद कहते हैं। जरा तस्करा करते हैं कि पाकिस्तान की सियासत में इस वक्त जो कुछ हो रहा है वो यकीनी तौर पे बहुत हद तक जाहिर है, लेकिन पाकिस्तान के अदालती निजाम में इस वक्त जो कुछ हो रहा है एहतियात के साथ ये बात कही जा सकती है, ये भी बहुत मुनफरिद है। शायद माजी में इस तरह की मिसालें जरूर होंगी, लेकिन इस इंतहा की मिसालें माजी में भी नजर नहीं आती। 2 मुकदमात हुए, एक साइफर केस हुआ जिसमें हमने देखा कि तहरीक इंसाफ के बानी चेयरमैन खान साहब को सजा सुनाई गई 10 साल की, शाहमद कुरैशी साहब को सजा सुनाई गई। फिर तोशाखाना केस में 14 साल सजा और जुर्माना आयद किया गया। और अब एक निकाह और दौरान इद्दत निकाह का एक मामला है जिसके ऊपर आज समाअत हो रही है। बहुत से लोगों का कहना है कि शायद ये एक इंतहाई पर्सनल नौयत का मामला है जो शायद कभी भी अदालतों में डिस्कस नहीं होना चाहिए, और अगर ये अदालतों में डिस्कस हो रहा है तो यही एक वजह है कि पाकिस्तान अदालती निजाम और निजाम अदल में इतना नीचे आ चुका है। शाह साहब, मैं चाहूंगा इसके ऊपर आप पहले कमेंट करें, फिर मैं जहांगीर साहब से इसके ऊपर गुफ्तगू करूंगा। पहले तो ये जो 2 मुकदमात हो इसके ऊपर बात करने, फिर मैं इस तीसरे वाले के ऊपर बात करूंगा। देखिए, मुकदमात के ऊपर क्या बात करें, आपको पता ही अदालती मामला चल रहे हैं, इसके ऊपर हम अपने कमेंट्स देना मेरा ख्याल से मुनासिब नहीं है। ये सब कुछ नजर आ रहा है, तारीख का हिस्सा बनता जा रहा है जो कुछ भी हो रहा है। आप आज कोई काम कर देते हैं तब वो हमेशा के लिए लिखा जाता है, तो इसके ऊपर मेरा ख्याल है बात करना मुनासिब नहीं है। अलबत्ता आपकी जो दूसरी बात है कि जो जातियात की सियासत या जातियात के मामलात होते हैं, इसका मैं बहुत शदीद मुखालिफ हूं कि वो किसी भी पार्टी के हों, किसी भी सियासी लीडर के हों, किसी भी शख्सियत के हों, किसी भी शहरी के हों, जाती मामलात को तमाम तनाज़ात से दूर रखना जरूरी होता है। ये हमारा दीन भी हमें इसका दर्ज देता है और हमारे इखलाकियात भी इसका दर्ज देते हैं। और ये रिजवान साहब, ये भी जरा बताएं ना कि चले मैं कहता हूं इसका फैसला आ जाता है, ये फैसला क्या पाकिस्तान में क्या कौन से मिसाल सेट करेगा? अगर एक फैसला खान साहब के मुखालिफ आ गया तो भी माशरे के लिए एक बड़ा सवाल पैदा हो जाएगा, और अगर खान साहब के हक में आ गया तो फिर एक अलग बहस छिड़ जाएगी। और पाकिस्तान में जो हम निजाम अदल की बात करते हैं, इस्लामी निजाम की बात करते हैं, फिर एक ना खत्म होने वाली बहस छिड़ जाएगी, उसमें एक बड़ा तफरका पैदा हो जाएगा। ये आपको नहीं लगता कि इस तरह के मामला अवॉइड किए जा सकते हैं, और स्पेशली जब इतनी की फिगर्स इन्वॉल्व हो जिसका असर पूरे पाकिस्तान पे होना है, शायद अवॉइड किया जा सकता था इसको? देखिए, जातियात की सियासत और जातियात की जो मामलात है ना, इसको मैं समझता हूं कि बिल्कुल अवॉइड करना चाहिए। और इस तरह के मामलात को इतनी मुल्की सतह पर उछालकर उसके ऊपर अदालती मामलात के फैसलों की वजह से माशरे में जो है ना वो एक आपके फितना फैलता है, एक इंतशार फैलता है, फिर एक बदले की चीज आ जाती है। कुछ फैसले के हक में होंगे, कुछ फैसले के खिलाफ होंगे, तो देखें हमारी इखलाकियात बिगड़ रही है इन चीजों से। यही मैं पॉइंट जहांगीर साहब आपसे भी पूछना चाहूंगा। आपने वो 80-90 की दिहाई भी देखी है जिसके बारे में बड़ा मशहूर है कि हेलीकॉप्टरों से तस्वीरें फेंकी जाती थी। सही है। आपने वो वक्त भी देखा है जब बाकायदा जलसों में फायरिंग हो रही है, एक पार्टी के लीडर के जो इतनी फायरिंग हुई कि इलेक्शन कमीशन को नोटिस लेना पड़ा, और जैसे शादियों में फायरिंग होती है और सैकड़ों कलशंकों नजर आ रही है उसमें। तो आप जहांगीर साहब ये बताएं कि जो जातियात का मामला हो चुका है, ये इंटरनेशनल मीडिया पे जा रहा है, आपको लगता है इज इट राइट वे, वी आर गोइंग राइट डायरेक्शन? एक दफा हमें सर्वे एज ए रिपोर्टर सर्वे करने का मौका मिला ये सिविल कोर्ट्स में, कराची कोर्ट्स में 3 कोर्ट्स थी जिसमें ये निकाह और तलाक़े और खुला के केसेस होते थे। उस वक्त भी 5000 को केसेस एक अदालत में चल रहे थे। सही, ठीक है ना? इतनी नॉर्मल, इतनी रूटीन की बात है, इन अदालतों में यही सारी डिस्कस होती है, यही सारे मसाइल होते हैं, उसका जो है फैसला होता है और ख़त्म हो जाता है, किसी को ख़बर नहीं होती। सही। जब आप जो है ना पॉलिटिकल जो है हैंडल करना चाहें, ये हैंडलिंग है ना ये तो जी, तो उसको इतना बड़ा बूम बूज बना दिया, गुब्बारा बना दिया और उछाल दिया कि वो एक तमाशा बन गया। और ये जो आप ठीक कह रहे हैं कि इंटरनेशनल मीडिया भी जो है, ये जो सारे मुकदमात हैं, ये आपको लगता है ये आईनी तौर पे बनाए जा रही हैं या पॉलिटिकली इन्फ्लुएंस है? बड़ा क्लियर है। देखिए, बड़ी अच्छी बात कही आपने ना। आप मुझसे अगर तवक्का रखते हैं तो मैं बताता हूँ आपको। हाँ, बता दें। नहीं, हाँ, ये जो इस तरह हो रहा है ना, मसला ये नहीं है, ये बिल्कुल ठीक है। इसमें हवा भरी गई है कि एंगलिंग है, लोगों को बेचैनी हो रही है। हम नहीं कह रहे, ये सब सच यही कह रहे हैं सब के वो
ये सब कुछ हो रहा है, लेकिन उसका नतीजा ये है कि इसके नतीजे में दूसरी तरफ भी ऐसा ही होता रहा है, ये खेल जारी है। और सर मैच्योर नहीं होना, 16 साल से गिला ये है। मैच्योर होने के लिए टाइम चाहिए। अब आप जो 8 फरवरी के दिन आप मैच्योरिटी की बातें कर रहे हैं, करने के बाद फौरी कुछ तौर नहीं पे उसको होता, हरा दिया ये निमट गया, ये इलेक्शन निमट गया। आपके जो elections कुछ हो होगा चुके ना, हैं। आप बेहतरी ला सकते हैं तो लाइए, 5 साल आपके पास होंगे। आज से कहानी यही है, आज की हकीकत यही है कि इसी तरह अच्छा, चले इसके बाद ये तवक्को की जाए, चल मैं बात यहां तक पहुंच ही चुकी है। तोशा खाना में खान साहब को सजा हुई, बहुत जल्द नवाज शरीफ साहब और आसिफ जरदारी साहब के केसेस भी आने हैं, क्या उसमें भी सजा उनको हो सकती है? फिर अब निकाह, तलाक, इस तरह की जाती नौयत के मामला जब अदालतों में डिस्कस हो ही रहे हैं, आपको लगता है कि आने वाले दिनों में ये मामला दीगर सियासी जमातों के कायदीन के भी डिस्कस होंगे और फिर वही सारी रविश चलेगी? क्योंकि पाकिस्तान में तो बदला लिए बगैर मामला चलते नहीं है। जी जाएंगे सर। जी जनाब, मैं सिर्फ इतना कहूँगा कि ये ऐसी मामला जब होते हैं ये इस तरह चलते नहीं हैं, लेकिन जब आप उसके ऊपर कुछ व्हील लगे हुए होंगे, एक्स्ट्रा चीज़ें नज़र आ रही होंगी, एक्स्ट्रा नज़ीरें कायम हो रही होंगी, ये कितनी बुरी बात है। ये इसको आसानी से ये कहा जा सकता है कि ये अदालतों की तारीख में नज़ीर बनती है। जो दूसरे केसेस आते हैं उसमें मिसालें दी जाती हैं कि फ़लाँ साल में फ़लाँ केस में आपने ये फैसला दिया था, उसकी वजह से निज़ाम मकरू होता जाता है। और इसकी मिसालें जो अगर ख़राब हों, बेसलेस हों, ये क्या करते हैं, एक मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मैं ये कह रहा हूँ, इसके अंदर एक खिला होता है ना, वो खिला या तो ये भी नहीं हम कहते हैं कि छोड़ा जाता है, लेकिन जो खिला होता है उसमें सिर्फ एक ही बात होती है कि मौका देख के वो खिला या तो भर दिया जाए, नई सूरत हाल हो जाए, और अगर खला ना पुर हो तो उसको किसी और अंदाज से पुर किया जाता है। रिजवान साहब, ये जो आप बात हो रही है, मुझे बताएं, तोशा खाना वाला मामला चले, खान साहब को तो सजा हो गई, आने वाले दिनों में आप देख रहे हैं कि इसी तर्ज के मुकदमात बनेंगे, आने वाले दिनों में इसी तर्ज की सजाएं होंगी, हवाओं का रुख बदल सकता है, ऐसा कुछ आपको नजर आ रहा है? पाकिस्तान के अंदर तो सब कुछ मुमकिन है इस वक्त। तो सारी मेच्योरिटी नहीं आएगी ना, इसका मतलब जाता है, हवाओं का रुख भी बदल जाता है, गुड कॉप बैड कॉप भी हो जाता है, गुड पॉलिटिशियन बैड पॉलिटिशियन भी हो जाता है। ये तो मसला ही नहीं है पाकिस्तान की सियासत में। लेकिन ये जो अभी मुकदमात हुए हैं, देखें, इसके लिए मेरे ख्याल से अभी आगे भी प्लेटफॉर्म्स हैं, हाई कोर्ट के अंदर भी ये मामला जाएंगे, अपील के अंदर, फिर हो सकता है ये सुप्रीम कोर्ट भी जाए, तो इसके अंदर चीजें चेंज रहेंगी। ये मुझे ऐसा लगता है कि ये वक्ती है। लेकिन वक्ती तौर पे हमने एक मिसाल तो कायम कर दी ना कि पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में इस हद तक गुंजाइश है कि हम इस हद तक मामला को इस नहज पे ले जा सकते हैं। आपको नहीं लगता कि कल आज जो हम देखते हैं कि नून लीग और पीपल्स पार्टी चले एक दूसरे के साथ खड़ी हैं, अपेरेंटली एक दूसरे के ऊपर लफ्जी गोलाबारी भी करती हैं, इनका जो माजी है वो भी कोई ज्यादा ऐसा नहीं है कि इसके बारे में मिसालें दी जा सकें। इन्होंने भी जातियात के ऊपर बड़े सारे हमले किए। मुनीर साहब, जिस सियासत का आप जिक्र कर रहे हैं ना, वो तो हमने देख ही दी है जी। जिस तरह सियासत में इक़्तिदार के भूखे सियासतदान जिस तरह पहले एक दूसरे पर कीचड़ उछालते हैं और उसके बाद फिर आपस में एक साथ बैठे होते हैं, अब हम इसी चीज से तंग आकर चाहती थी कि किसी और तरफ जाए। ठीक है, तो मेरा ख्याल है कि इसकी गुंजाइश नहीं है, लेकिन अफसोस का मकाम यह है कि हम तो जब से वही संभाला है और अभी तक यही सब कुछ देखते आ रहे हैं कि यहाँ पे मुनाफिकत की सियासत भी है और मुनाफिकत की जो है जानिबदारी है और गैर जानिबदारी। रिजवान साहब, आखिरी सवाल मुझे बता दें, जो 8 फरवरी को इलेक्शंस होने जा रहे हैं, आप इंटरनेशनल मीडिया से काफी वेल कनेक्टेड है, मैं जानता हूं, और आप ग्राउंड रियलिटी से भी काफी हद तक कनेक्टेड हैं। फ्री एंड फेयर होने के ये इलेक्शंस के हवाले से क्या कोई उम्मीद अब बाकी है, या आपको लगता है कि ये फ्री एंड फेयर इलेक्शंस होने जा रहे हैं? देखिए, मैं माजरत के साथ भी कि मुझे नहीं लगता कि फ्री एंड फेयर इलेक्शंस हैं, क्योंकि आप आधों को रोकेंगे और आधों को इजाजत देंगे खुलकर, तो वो फ्री एंड फेयर तो स्टार्टिंग से ही डाउटफुल हो गए। और इसकी एक्सेप्टेबिलिटी के ऊपर बता दें, इसकी सैंटिटी के ऊपर बता दें कि क्या ये आलमी सतह पे काबिल कबूल होंगे? लोकल सतह पे चले हम ज्यादा बात नहीं करते, वहां पे कौन ज्यादा सोचता है इस बारे में, लेकिन आलमी सतह पे काबिल कबूल होंगी? देखिए, आलमी सतह पे काबिल कबूल, हर मुल्क को अपने अपने मुफादात होते हैं, उस हिसाब से वो काबिल कबूल भी होता है और काबिल कबूल नहीं भी होता। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अगर अवाम भरपूर तरीके से गए, देखें, बात हमें करनी चाहिए पाकिस्तान की, किसी पार्टी की बात नहीं कर रहे हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान की। पाकिस्तान के अंदर सियासी इस्तेकाम होना और
और एक अच्छी हुकूमत आना जिसकी मजबूत पॉलिसियां हो, मजबूत खारजा पॉलिसी हो, वो अब बहुत जरूरी हो चुका सर है। अवामी तौर पर मकबूल हुकूमत का आना भी तो जरूरी है ना। मकबूल हुकूमत का भी आना जरूरी है, जाहिर बात है। अगर एक कमजोर हुकूमत अभी आएगी तो वो फिर ज्यादा अरसा नहीं टिक सकेगी। तो मेरा कहने का मकसद ये है कि इस वक्त पाकिस्तान में अवाम का ये काम है कि वो भरपूर अंदाज में जाए और अपना जमहूरी हक इस्तेमाल करे, वो अपनी मर्जी के मुताबिक इस्तेमाल करे, उसको कोई रोक टोक नहीं होनी चाहिए, और उसके बाद से जो नताइज सामने आए हैं उसको देखना चाहिए। चलिए एक चीज और ऐड कर दें लगे हाथ, तो ये 8 फरवरी को आपको क्या नजर आ रहा है, वोटर टर्नआउट कैसा हो सकता है? क्या कोई आउट ऑफ द बॉक्स चीज नजर आएगी, या लोग घरों से नहीं निकलेंगे या बड़ी तादाद में निकलेंगे? क्या व्हाट डू यू फोरसी? देखिए, बहुत सारे मैंने इंटरनेशनल सर्वेस में खुद भी शिरकत की है और बहुत सारे पाकिस्तान के सर्वेस पर भी नजर है। तो इस दफा जो सूरत हाल नजर आ रही है आम जनरल पब्लिक से, जिस वक्त हम बात करते हैं या पूछते हैं, तो मेरा ख्याल है कि वो इस वक्त बहुत ज्यादा जो है मोटिवेट इस बात पर है कि हमने वोट जरूर पोल करना है। तो मुझे ऐसा लगता है कि इस दफा वोटिंग टर्नआउट एक काफी हद तक ज्यादा होगा जो हम माजी में देखते रहे हैं। ये मेरे लिए इंटरेस्टिंग खबर है, इनफैक्ट न्यूज है। आखिरी चीज एक और ऐड करने लगे तो मैं चाहता हूं इसके ऊपर बात कर ली जाए। नून लीग के हवाले से कुछ इतलात आ रही हैं, बहुत से हल्के कह रहे हैं कि अगर नून लीग को अगर मौका मिल गया, तो जो कि अपेरेंटली लग भी रहा है कि मिल ही जाना है, तो मरीम नवाज साहिबा वजीर आजम हो सकती हैं और नवाज शरीफ साहब सदर पाकिस्तान हो सकते हैं। क्या ये फॉर्मूला आपको लगता है कि ये वर्केबल है, या इस लाइन पे सोचा जा रहा है, या नवाज शरीफ साहब वजीर आजम के तौर पे ही रहना चाहेंगे? सर, आप तो बीच बीच में लतीफे भी सुना रहे हैं खबरों के साथ साथ। बात यह है कि अभी इलेक्शन होने दें, आवाम को अपनी राय का इजहार करने दें, उसके बाद जिस वक्त सामने आएगा। मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून इस वक्त ऐसी पोजीशन में है कि वो तमाम बड़ी सीटों पर आ जाए, क्योंकि ये मखलूत हुकूमत बनने जा रही है। और यहाँ पर इन्हें, तो फिर आप अगर पीपल्स पार्टी के साथ इत्तेहाद करेंगे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून वाले, तो उनको क्या बनाएंगे आप? उनको दोबारा वजीर खारजा बनवा देंगे? मतलब चीजें इस तरह नहीं है कि पहले से प्रेडिक्शन, मेरा ख्याल है इस वक्त जिस तरह के आपको लग रहा है कि इसे प्रेडिक्शन करना टू अर्ली हो जाएगा ना, ये आप कह रहे हैं? लेकिन उम्मीदवार की तो बात की जा सकती है ना, नून लीग के माइंडसेट के ऊपर बात तो की जा सकती है ना। नहीं, ये ख्वाहिश तो लग रही है, लेकिन मेरा ख्याल है कि इसका हकीकत से इतना कोई करीब मुझे होता नजर नहीं आ रहा। चलें जहांगीर साहब से पूछें। जहांगीर साहब, पहले तो वही सवाल, 8 फरवरी कितने फ्री ट्रांसपेरेंट इलेक्शंस होते नजर आ रहे हैं, और माजी के अगर इंतखाबात से मुआवजा किया जाए, आपको कौन से वाले इलेक्शन नजर आ रहे हैं? दो लफ्ज एक साथ नजर आ रहे हैं मुझे, फियर फॉर फेयर इलेक्शन। एक फियर, एक खौफ की ऐसी फ़ज़ा पैदा कर दी गई है कि हर जगह सवालिया निशान है। हाँ, एक बात ये मैं एग्री करता हूँ कि ये ज़्यादा वोट इसलिए कास्ट होगा कि हर एक मार्केटिंग कर रहा है, नौजवान, यूथ, यंग, और है भी तादाद में वो बहुत ज़्यादा, और उसको मोटिवेट कर रहे हैं। जो जाहिर है कि हर तरफ से हर पार्टी एक ही चीज़ को, एक ही एलिमेंट को उभार रही है। अगर वो लोग एक्टिवेट होते हैं और नज़र भी आ रहा है तो वोट तो ज़्यादा पड़ेंगे। अब किसको पड़ेंगे, सब चाहते हैं। चलें, आपने सारी इलेक्शन कैंपेन देख ली है, बिलावल साहब भी यूथ को एड्रेस कर रहे हैं, मरीम नवाज साहिबा भी यूथ को एड्रेस कर रही हैं, लैपटॉप स्कीम्स का भी तस्करा हो रहा है फिर से, पीटीआई ऑलरेडी यूथ को काफ़ी हद तक एड्रेस कर रही है। यूथ इस वक्त, अगर मैं पेरेंटली पूछूं, कितनी फीसद यूथ तहरीक इंसाफ के साथ है? यूथ तो ज़्यादा है, इसमें तो कोई वो नहीं कि तहरीक इंसाफ के साथ इन टर्म्स ऑफ परसेंट, ऐसे ही रफ परसेंट, तहरीक इंसाफ के साथ कितनी होगी, पीपल्स पार्टी और नून लीग के साथ, अगर आप जवाब देना चाहें? अगर हाँ ठीक है, ये बात ही जर्नलिस्टिक आपने बात की, ये मैंने एहतियाती कि ये मेरा हक है कि मैं जवाब दूं या न दूं। आप इसको जबरदस्ती नहीं सर, आपका हक है सर। और अगर मैं कोई बात भी करूं तो उसको जो है आप किसी हंगामा करके नहीं पहुंचूंगा सर, ये गैर मुनसिफाना तौर पे आप बता दें। मैं ये कह रहा हूँ कि देखें, जो सर्वे नज़र आते हैं, सर्वे भी एक अजीब सा सर्वे आया है, जो वो सर्वे में बताया गया कि ये यूथ जो है वो फला जो उसको फरीक को या सेगमेंट को चाहती है, ठीक है, फला पे तो आपको कोई इतराज नहीं सर, मुझे आगे किसी बात में इतराज कर नहीं, मैं बता देता हूं कि फौज को 60 से ज़्यादा 67% लोग यंग यूथ जो है पसंद करती है। सही।
और दूसरे 15%। 100%, मैं तो दिल से कहता हूँ 100%। बहुत सारी चीजें सवालिया निशान होते हैं। यहाँ की क्या जरूरत है इन बातों की? ये तो अगर पसंद करते हैं तो अपनी फौज को पसंद नहीं करेंगे। चलिए, आप कह रहे हैं मतलब वोटर टर्नआउट ज्यादा होगा, यूथ बड़ी तादाद में निकलेगी, और आप इस बात पे शाह साहब के साथ कुछ हद तक मुत्तफिक हैं कि बड़ी तादाद में नौजवान है जो वोट डालेंगे। ये तो तय है ना, ये मैं कहां से दूसरी रात तो नहीं ला सकता। वजीर आजम के उम्मीदवार कौन हो सकते हैं, ये भी अगर कुछ एहतियाती तौर पे इशारतन बता भाई वजीर आजम के लिए तो अभी जाहिर तो यही नजर आ रहा है कि नवाज शरीफ ही हैं, पिलर हैं उसके, जो है ना वो सबसे बड़े जो हैं। लेकिन अभी तो उनकी लाइन में बहुत सारे लोग हैं, उनके जो है भाई भी मौजूद हैं, शहबाज शरीफ भी हैं, उनकी बेटी भी हैं, और बहुत सारे पार्टी के भी लोग उनसे नाराज हो चुके हैं। लेकिन ये चीज़ें आगे चल के कुछ ना कुछ तब्दीली करके जब गोटें अपनी चल दी जाएंगी और उसकी बाजी बिल्कुल सामने आ जाएगी, कौन पिटा कौन खड़ा, जब का फैसला ये नज़र बज़ाहिर ये आ रहा है कि नवाज शरीफ है, सब कह रहे हैं। लेकिन शहबाज शरीफ को अभी ये भी रिकॉर्ड पर है कि उनको अप्रूवल हासिल है इंटरनेशनली नेशनली कि ये इनसे बेहतर है, ये उम्र रसीदा है, और जो है वो 16 माह की जो कारकर्दगी उसके बावजूद भी आपको लग रहा है 16 माह की फिर आप बहस करेंगे तो ऐसी शरारत नहीं, कंपैरेटिव ये होता है कि जब 16 माह के लाएंगे तो आपकी 4 साल की कारकर्दगी भी कोई मायूस को दोनों की मायूस बन रही है ना, मतलब एक्स्ट्राऑर्डिनरी किसी परफॉर्म वही तो नतीजा तो आएगा, भुगतने दें। अब तराजू ऐलान करने वाली है कि किधर है। हमारे प्रोग्राम का वक्त अपने इख्तिताम पहुंचा। रिजवान शाह साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, जहांगीर साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। उम्मीद करते हैं आपको आज का प्रोग्राम पसंद आएगा। अपने मेजबान को इजाजत दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा।